हेलो। सो रहे हैं क्या? बाद में लगाऊं? बोलो। हेलो। हाँ जी। अंकिल मैं कह रहा था, बउआ बोलो नमस्ते। क्या बोल रहा है? मैं कहता हूँ ठंड में ना ग्लव्स पहनना जरूरी है भाई साहब, दस्ताने सबको पहनने नहीं, चाहिए। इसमें क्या जरूरी है? जरूरी है कि भगवान का अलग से आशीर्वाद मिलता है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है? हाँ मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे? आपने दस्ताने पहने तो आपकी उंगलियां और हाथ साफ भी रहते हैं। अच्छा। हैं? इस साफ हाथ का बड़ा फायदा है। सपोज आप घर पे हो, मेहमान आए, हम्म। मम्मी ने बोला कि भैया गाजर का हलवा बनेगा। हम्म। भगवान ने इंसान को गाजर दिया, इंसान ने उसका भी हलवा बना दिया। अबे, पागल हो गया क्या नहीं सुबह पागल सुबह? में सुनी, सॉरी। तो मम्मी ने डिसाइड किया हलवा बनेगा। अब हलवे में घी भी पड़ना है भाई साहब। हाँ, ये पड़ेगा। लेकिन घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती। हम्म। अब उंगली टेढ़ी हो या सीधी हो, उंगली साफ होनी चाहिए। हाँ, वो तो है। आजकल इंसान नाक में, कान में, पता नहीं खुजली वजह यहाँ वहाँ उंगली खराब करता है। अब है कि हाँ, यहाँ वहाँ। नहीं? सही कह रहे हो। गलत आदमी, सुनिए। तो अब आपने अगर दस्ताने पहने हैं तो आपका हाथ साफ होगा। आप थोड़ी दस्ताने वाली उंगली से नाक खुजाएंगे, अंदर का गोला बनाएंगे, अंदर से निकाल के कर सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा मोटा हो जाएगा। ज्यादा मोटा हो जाएगा ना उंगली जगह। हम्म। तो आपका हाथ साफ है तो मम्मी आपको बुलाएंगी, ए दस्ताने वाले बाबू इधर आओ, तुम दस्ताना निकालो, घी निकालो उसमें से, टेढ़ी उंगली करके, क्योंकि बाकी लोगों की उंगली खराब है। अबे आगे बोल दे। सॉरी सॉरी। तो आपने उंगली से घी निकाली, हलवा बनाया, मेहमान को खिलाया। मेहमान भगवान समान होता है, और साफ हाथों से, साफ उंगली से बना हलवा मेहमान खाएगा तो खुश हो जाएगा। और मेहमान भगवान की तरह होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। आपने एक तरीके से भगवान को खुश कर दिया। तो अगर आपने घर आए भगवान को खुश किया है, अच्छा, तो ऊपर वाला भगवान आपको सब देख रहा है कि नहीं भाई साहब? ऊपर वाला सब देख रहा है। वो बोलेगा कि यार कितना अच्छा है ये उंगली वाला, घी निकाला दस्ताने वाली उंगली, इसे ऊपर बुलाओ। वो आपको ऊपर बुलाएगा, आप वहां जाके खुश करना भगवान को। अबे हो गया क्या? मेरी जवानी मारेगा। गलत बोल रहे हैं आप। गलत? तू मेरे को मार रहा है सुबह सुबह। मैं तो कह रहा हूँ भगवान को खुश करने वाली बात है भाई साहब। ना भाई, मैं नहीं खुश कर रहा भगवान को। मैंने सुनिए, और अगर आप जा रहे हैं ऊपर तो दस्ताने साथ रखिएगा, ऊपर भी घी अगर निकाल। गलत बोल रहे हैं आप। शट अप। फोन रख। दस्ताने रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो। 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 सो तो नहीं रहे भैया? नहीं, सो तो नहीं है, उठ के। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आई नो यू डोंट नो। मैं अंकल नहीं हूँ। सॉरी, आई नो आप मेरे को जानते भी नहीं है। जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। मैं यही कह रहा था, आई वॉज कॉलिंग मेनी पीपल। हिंदी इंग्लिश विच एवर कंफर्टेबल। आवाज नहीं आ रही भाई तेरी। हिंदी या इंग्लिश? हिंदी या इंग्लिश? हिंदी में बोल रहा। हिंदी बोल आएगी। सॉरी। तो मैं कह रहा था, मैं बहुत लोगों को ट्राई कर रहा था। मुझे जब तक सही जवाब नहीं मिलेगा मैं लगातार लोगों को फ़ोन करता रहूँगा। मैं यही पूछ रहा था लोगों से, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपसे पूछूंगा कि जीने के लिए क्या चाहिए भाई साहब? क्या लगता है आपको? जीने के लिए भाई मुझे लगता है शराब। भाई साहब वो मरने के लिए लगती है, मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब। गलत है, नहीं गलत। मेरी बात सुनो, सीरियस, वेरी ऑन द सॉरी ऑन द टॉपिक्स। एक मेरी बात सीरियस बताओ, जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हेलो। हवा पानी वायु, मतलब हाँ हवा पानी वायु, हाँ यही गलतियां लोग करते हैं। जीने के लिए मकसद चाहिए। मकसूद चाहिए? मकसूद नहीं, मकसद। मकसद यानी एक लक्ष्य। मेरी बात सुनिए, आप लक्ष्य के पीछे भागेंगे, मकसद के पीछे भागेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जब कामयाबी आएगी तो पैसे लाएगी, है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। पैसे लाएगी तो आप अपनी चीजें बनाने लगोगे, घर बनाओगे, गाड़ियां खरीदोगे, है कि नहीं? हाँ। हाँ। और घर बनाओगे कामयाब होने के बाद तो छोटा घर तो बनेगा नहीं, 3-4 फ्लोर का घर बनेगा। मेरी बात सुनिए, फिटनेस को तवज्जो देते हैं नहीं देते हैं? क्या देते हैं? तब इम्पोर्टेंस मुझे मतलब नहीं देते हैं क्या? हेलो। हाँ, देते हैं भाई। हाँ। देते हैं तो भाई, आप अगर 3-4 फ्लोर का घर बनाओगे तो उसमें लिफ्ट तो रखोगे नहीं। हाँ, क्योंकि आप सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद करोगे, क्योंकि यू आर अ फिटनेस फ्रीक गाई। हाँ। हैं? और जब सीढ़ियाँ रखोगे तो सीढ़ी को दूसरे लैंग्वेज में, देसी भाषा में क्या बोलते हैं? जीना। बस। तो जीने के लिए क्या चाहिए? सीमेंट, रोड़ी, थोड़ा सरिया, 4 मजदूर। जी
अबे कहाँ से है क्या? अरे भाई साहब क्या गलत मत, मेरे अंदर है मेरे अंदर एक इंसान है और वो इंसान इस बात जो इंसान बने ना, मैं उसकी पहले बात कर रहे आप। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो अंकिल नमस्ते। हेलो, आप स्टेशन आ रहा है। आप अभी नहीं उतर सकते। ये जाने नहीं दे रहे। जाने नहीं दे रहे क्या? जल्दी मेरे को भी है। हाँ जी, हाँ क्या क्या हो रहा है? मेट्रो में हूँ, बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। नमस्ते, बताओ बेटा। इसको मेट्रो से उतरना है। क्या भैया मेरा स्टेशन आ गया? क्यों स्टेशन? मैं उतरने नहीं दे रहा भाई साहब को समझाइए। क्या कह रहे हो? इसका स्टेशन आ गया तो उतरेगा नहीं। यार संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। पहले ही आप नहीं उतरेंगे। क्यों नहीं उतरेंगे? पहले लेडीज को उतरना है। उतर गई यार, कोई है ही नहीं वहाँ पे, बात कर रहा है। हेलो। टिंग टिंग टिंग। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये आखिरी स्टेशन है, सारे लोग उतर जाएं। बताइए ये देखा सुना आपने? कह नहीं उतर जाए। सुना तो कह दी उतर जाए, तो पर कौन कह रही है? लड़की कह रही है। अनाउंसमेंट वाली। हेलो, तो पहले लड़कियां और लेडीज उतरेंगी, उसके बाद मर्द। यार आपको उतरना है ना, हाँ। धक्का देके। नहीं धक्का नहीं दे। 11 में साले फोन रखने। फोन नहीं दे, फोन नहीं धक्का दे। हेलो। हाँ बोल। टिंग टिंग टिंग। यात्रीगण ये आखिरी स्टेशन है, उतर जाएं। तो पता- देखो ये लेडीज उतरेगी, उसके बाद सब उतरेंगे। ये कहाँ से उतरेगी? ये स्पीकर से एक निकलेगी। मिनट, वो रिकॉर्डेड आवाज है भाई। रिकॉर्डेड आवाज है। बोल दीजिए रिकॉर्डेड आवाज है। हाँ तो सही तो कह रहे हैं। हेलो, पागल। हाँ। रिकॉर्डेड है तो लेडीज की आवाज। अबे हाँ। हाँ तो पहले लेडीज जाएगी, फिर जाएंगे कोई। मैं मुंह पे कुन्नी मार के भी निकल जाऊँ। इस अगर आप लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया हाँ। तो आप लोगों को मेरी उस पे से गुजरना पड़ेगा। किस पे से? अबे इसके से सब एक एक कर। ये नहीं, तैयार है। कोई नहीं जाएगा। हम सब तैयार हैं। यात्रीगण, यात्रीगण। अरे ऐसा क्या कर। आज एक हंसिए मत, औरत गुस्सा हुई है ना। यात्रीगण, हाँ बहन, तुम्हारी कमी थी। तुम कहाँ हो? सामने आओ वरना मर जाएगा ये। मेट्रो का आखिरी स्टेशन है, यात्रीगण उतर जाएं। अबे मैं मेट्रो में हुई नहीं। तो फिर बात किससे कर रहे हो फालतू में? फोन रखो। साले तेरी आज गंदा बोल है। यात्रीगण, साले आवाज बदल के फोन करता रहा। आवाज नहीं बदल है। यात्रीगण, गुस्से मार। आवाज नहीं बदल रहा हूँ। यात्रीगण, हेलो, अबे फोन। लेडीज फर्स्ट। और क्या? आज सॉरी। हेलो हेलो, हेलो कौन बोल रहा है? अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नहीं, मैंने एक बोला ना तो एक बोलो, ज्यादा खर्च नहीं करो। नमस्ते। तीसरा बोल रहे हो? आप क्या आगे नहीं, बोल क्या? पिछले कौन गया? अच्छा, आपके फ्रिज में कितनी बोतल हैं पानी के? क्या मेरे फ्रिज में कितनी बोतल है? हाँ, बाल्टी और मग्गे कितने घर में? अबे तुझे क्या करना है? कूलर है या एसी है? अबे जो भी है घर में, तू कौन है? मैं एक मिनट, कूलर का, फ्रिज में रखी बोतल का, एसी से टपकने वाली हर बूंद का हिसाब लेगा बहुआ। अबे क्या चाह रहा है तू? पानी। बोलना क्या चाह रहा है? पानी कह रहा हूँ, पानी का राजा हूँ मैं। तू पानी का राजा? राजा, हाँ। अबे पानी के राजा, तू घर पे आ जा एक बार। मेरे को किस लिए फोन किया है? मैं फोन रख रहा हूँ। पानी का राजा तो पानी का राजा है तो घर पे क्यों आ रहा है? कैसे बना मैं राजा, वो सुनिए तो स्टोरी। क्यों सुनूं मैं? नहीं, एक सेकंड, फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। आज सुबह क्या हुआ? मैं अपने छत के ऊपर लेटा हुआ था। तू है? एक सेकंड, उसके बाद मेरी मम्मी आई छत पे। अच्छा। और उन्होंने मेरे बाल सहलाते हुए कहा, हाँ, राजा बेटा बहुआ उठ जा। राजा बेटा की पे लात नहीं मारी मैंने। गलत बोल उठ जा। दिया। एक सेकंड, जैसे उनने राजा बोला, मैं तुरंत खड़ा होके दौड़ता हुआ तालाब के पास गया और शादी कर ली। अबे किससे कर ली शादी? मैं राजा आदमी, रानी से शादी करूंगा ना। अबे कौन है तेरी रानी? बताएगा? यार तालाब में मछली रहती है। अच्छा, और मछली रहती है? मछली जल की? मछली जल की रानी है और मैं राजा हूँ। हमारी शादी हो गई। अब ये क्या आवाज है भाई? ये मछली क्या है? सुनो मछली क्या? हाँ, ये तो मैं भी कर लूंगा। मछली करेगी ऐसे? मछली का दीदी ना, ये क्या है पता है? ये बुलबुल है इसकी। आई लव यू टू बोलो। ओ राजा। हाँ सुनो, पानी का सारा कलेक्शन मैं लूंगा आज से, क्योंकि मछली जल की रानी है। हाँ, मछली जल की रानी है और तूने आज अपनी गलत मछली, गंदा बोल रहे। भाई सुधीर जी ने आज फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई, लोग अक्सर अपनी शादी की बात करने के लिए किसी और को भेजते हैं। इसी बात पे बहुआ क्या कर सकता है?
हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? जी बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। मेरा एक दोस्त है, हाँ जी। हनी नाम है। अच्छा वो जुनेजा जी की लड़की से प्यार करता है, प्रीतो नाम है उसका। अच्छा। तो मैं जा रहा हूँ जुनेजा जी से बात करने, जिससे इसकी सगाई और फट से शादी करवा दें। तो मेरी क्या मदद चाहिए इसमें? यार 1 से भले 2। तो मैं ही मिलूं क्या तेरे को? नहीं तो यार, तो हनी मेरे साथ दूसरे तरफ फोन लाइन पे, ठीक है? और जुनेजा जी की घंटी बजा रहा हूँ मैं, मतलब उनके घर की। टिंग टोंग। हेलो, हाँ जी, किसे मिलना है? जुनेजा जी, प्रीतो है? ना प्रीतो नहीं है, क्या काम है? भाई साहब हेलो। हाँ भाई बोल दूं इसको मैं शादी वाली बात? हाँ बोल, फटाफट बोल दे यार, खत्म कर क्या। 1 सेकंड। तो मेरा दोस्त जो है हन्नी, और आपकी जो लाडो है प्रीतो। तो नहीं प्रीतो, मैं प्रीतो बोल रहा हूँ। अरे सुन बउआ, फटाफट कर आना, बता जुनेजा जी को इन दोनों का टाका भिड़वा फटाफट। टाका बेच। ये कौन है? इसको बताया नहीं आपने? ये मेरे साथी हैं। भाई साहब हेलो बोल दो जुनेजा जी। हेलो बेटे, कानों में से हवा निकल जाएगी, तमीज से बात कर। हैं? टाके भिड़े होंगे तेरे माँ बाप के। नहीं आप क्यों? सुन नहीं, ऐसे कैसे बोल दिया? हमारी बच्ची को टाका भिड़ा हुआ उसका। भाई बुरा तो नहीं लगा? क्या तो बेइज्जती करा रहे पारी। हो? साथ में मारूंगा तेरे जुनेजा के बीच में। जुने 1 सेकंड रुक। जुनेजा जी, मेरा दूसरा दोस्त जो हन्नी है वो फोन पे है। वो आपसे कुछ गाल करना चाह रहा है। कि अपने लड़के की कोई डिमांड वगैरह है? डिमांड? हाँ। डिमांड? मरवा रहे यार, मेरे को भी बीच में फंसा। सॉरी 1 सेकंड रुको। हन्नी तेरी कुछ डिमांड है? अंकिल सुन रहे हैं, बोल दे। है घर, है पैसा, है गाड़ी। अच्छा, आप 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये क्या बोला इसने? मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा सुनाओगे एक बार और? सेकंड रुकिए, वापस से हन्नी तेरी कोई डिमांड है? अंकल घर, है पैसा, है गाड़ी। अच्छा ठीक है। सुन 1 से आगे बोल रहे हन्नी। हाँ मेरी बात सुन। आप 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये हनी ने अपनी बात कह ली। हाँ जी। अब हम अपनी बात कह दें? नहीं, वो कह रहे हैं घर है पैसा है गाड़ी। हाँ, मैं बता दूं ना मेरे पास क्या है। हाँ। है गन, हाँ। है सरिया, हाँ। है आरी। आड़ी। कुछ लड़कों की काटी है, अब आई है इसकी बारी। ओके बाय। ओके बाय। दोनों ठीक है। तू तो बोली मत, तू तो बोली मत। काट दिया वो। जुनेजा जी, क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? बेटे आरी मेरे पास 2 रखी हैं। 2। ओके बाय। ओके बाय। हेलो, हेलो कौन बोल रहा है? अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नहीं, मैंने 1 बोला ना तो 1 बोलो, ज्यादा खर्च नहीं करो। नमस्ते। तीसरा बोल रहे हो? आप क्या आगे बोल, क्या अच्छा, फोन किया? आपके फ्रिज में कितनी बोतल हैं पानी के? क्या मेरे फ्रिज में कितनी बोतल है? हाँ, बाल्टी और मग्गे कितने घर में? अबे तुझे क्या करना है? कूलर है या एसी है? अबे जो भी है घर में, तू कौन है? मैं 1 मिनट। कूलर का, फ्रिज में रखी बोतल का, एसी से टपकने वाली हर बूंद का हिसाब लेगा बउआ। अबे क्या चाह रहा है तू? पानी। बोलना क्या चाह रहा है? पानी कह रहा हूँ, पानी का राजा हूँ मैं। तू पानी का राजा है? राजा हाँ। अबे पानी के राजा, तू घर पे आ जा एक बार। मेरे को किस लिए फोन किया है? फोन रख रहा हूँ। पानी का राजा? तो पानी का राजा है तो घर पे क्यों आ रहा है? कैसे बना मैं राजा, वो सुनिए तो स्टोरी। क्यों सुनूं मैं? 1 सेकंड, फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। आज सुबह क्या हुआ? मैं अपनी छत के ऊपर लेटा हुआ था। तू है? 1 सेकंड। उसके बाद मेरी मम्मी आई छत पे। अच्छा। और उन्होंने मेरे बाल सहलाते हुए कहा, हाँ राजा बेटा बउआ उठ जा। राजा बेटा की पे लात नहीं मारी मैंने। गलत बोल उठ जा। 1 सेकंड। जैसे उनने राजा बोला, मैं तुरंत खड़ा होके दौड़ता हुआ तालाब के पास गया और शादी कर ली। अबे किससे कर ली शादी? मैं राजा आदमी, रानी से शादी करूंगा ना। अबे कौन है तेरी रानी? ये बताएगा? यार तालाब में मछली रहती है। अच्छा, और मछली रहती है? मछली जल की? मछली जल की रानी है। रानी है और मैं राजा हूँ, हमारी शादी हो गई। अब ये क्या आवाज है भाई? ये मछली क्या? सुनो मछली क्या? हाँ, ये तो मैं भी कर लूंगा। मछली करेगी ऐसे? मछली का दीदी है ना। ये क्या है पता है? ये बुलबुलें हैं इसकी। आई लव यू टू बोलो। ओ राजा। हाँ सुनो, पानी का सारा कलेक्शन मैं लूंगा आज से, क्योंकि मछली जल की रानी है। हाँ, मछली जल की रानी है और तूने आज अपनी गलत मछली गंदा बोल रहे। हेलो, लगता है संपर्क हो गया जी। और बड़े अंतराल के बाद संपर्क। बहुत बड़े अंतराल। आप लोग। अरे कौन बोल रहा है भाई? 1 सेकंड भाई साहब, म्यूजिक बड़े दिन से मिल नहीं रहा था ना, तो अब मिल गया। देखिए, ये हुई शुरुआत। नमस्कार अंकिल, स्वागत करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा में जहाँ पर कौन बोल रहा है?
जनता के एक प्रतिनिधि आप और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। इससे पहले हेलो, अरे भैया मेरे को क्यों फोन किया यार, ये बताओ। एक चर्चा है जहाँ पर चर्चा हो रही है, लोगों ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे। जी ये क्या है वो? ये भैया ये इतना हुक क्यों हो गया है आपके नए गाने में, इतना हुक 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 क्यों है? मेरा क्या मतलब है इस हुक से यार? मैं वही बोल रहा हूँ बैरागी जी, इतना हुक क्यों हो गया है? चर्चा पे प्रकाश डालिए। देखिए जो हुक है वो आज से नहीं है, काफी समय से हुक का इस्तेमाल होता है। इससे पहले हुक का इस्तेमाल कब हुआ था? हाय हुक्कू में जो लिखा था, एक लड़की मेरे सामने, मेरा दिल ले गया, हाय हुक्कू। हुक्कू के बाद हुक तो भाई साहब एक तो रहता है हुक्कू और एक होती है कुक्कू। कुक्कू का जादू चल गया था और उस आदमी पे चला था जिसको लगता था वही भगवान है। वही भगवान है। तो अबे ये साला कुक्कू हुक्कू क्या है? हुक जो है, हाँ इतना हुक क्यों लगा इस हुक गाने की में? सबसे मुख्य बात ये होती है कि कान पे वही रैबट मारो। देखिए बेसिकली बैरागी जी ये कह रहे हैं कि हुक से बातें छुपी रहती चाहे कंपनी की बात हो चाहे एक दो इंडिविजुअल्स की बात हो। तो हुक अब लगा रहेगा तो बात अंदर रहेगी, हम भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। पहले इनका नाम क्या बैरागी जी? ये फंगस जोशी हमारे साथ अभी भी जुड़े। आप अपनी फंगस जोशी साहब, आपके एक बड़े भाई को मैं जानता हूँ भाई साहब, पता है कौन? कौन बता? गर्म जोशी। क्योंकि हुक 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 गरम जोशी के भाई पंकज जोशी गए फोन रखिए, आपसे बात ही नहीं करनी है हमको, गलत बात कह रहे। इतने दिनों के बाद पोस्ट ऑफिस का हड़ताल खत्म हो गया। चिट्ठी कहाँ से आई बेटा? इस बार की चिट्ठी सल्फेट चौक पर बैड कोलेस्ट्रॉल कॉलोनी में पाइनएप्पल और पोमग्रेनेट छीलने का कोर्स करने वाली घसीटी बुलबुल कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। पर एफ से रॉकिंग होता ही नहीं है, हम कब से बता 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भैया। हेलो, उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा है? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल। अरे अंकल होगा तेरा बाप, कौन होगा? आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ विवेक जी बोल रहा हूँ मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बहुआ बोल रहा था। आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना? हाँ बोला था। तो इसलिए फोन किया, आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है? एक सेकंड नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, 3 दिन बाद बात हो जाएगी, ठीक है? ना बोल भाई बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवाया है। हाँ? Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो। अरे भाई कहाँ होल्ड पर डाल दिया? सॉरी नहीं वो मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उस पे। अच्छा बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था, उसका जो डेबिट कार्ड है आपका, उसका एंड में नंबर 783 है और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था आप जो बता रहे थे। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है। हाँ। उसमें जो अकाउंट बैलेंस था। अबे बैलेंस तो मेरे को पता है, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5,000 रुपए। क्या हुआ 5,000 को? Your call has been put on hold. सॉरी आप कुछ कह रहे थे? ठीक है तेरी मैं फाड़ दूंगा। कौन? फोन टच हो जा रहे गाल से। अबे गाल से मैं तेरे आप भी हंस रहे। मेरे पैसे की क्या बात कर रहा था? 5,000 की वाला ये बता। क्या उसमें से जो बैलेंस था उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है? अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया तो आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना है। इतनी देर से अपनी था, एक बारी मैं यही बोल देता। क्या हो रहा है ना, बार मेरा कॉल। सॉरी होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे? गंदा बोल रहे हैं आप। अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। आवाज नहीं आ रही। संपर्क जुड़ा है। हेलो जी अंकल नमस्ते। कौन है भाई? देखिए मैं तो बउआ होता हूँ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं जो एक मुद्दे पर। ये तो बताई भाई भैया को। हेलो। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक चर्चा करते हैं भाई साहब, सुनिए। एक चर्चा होती है जिसमें समाज को आईना दिखाने का काम। अपना कर्तव्य निभाइए, समाज के प्रति कुछ आदर सद्भाव की भावना को रखते हुए आगे प्रकट कीजिए कुछ। चल रही है। 1 मिनट लगेगा भाई साहब, 1 मिनट लगेगा। अक्सर कहते हैं इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, हाँ की ना? जी हैं।
लेकिन भूगोल भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी है, रसायन, विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान है, इतने सब्जेक्ट हैं। इतिहास से छेड़छाड़ क्यों होती है बैरागी जी? इस पर अपनी विचार। एक सेकंड बैरागी जी, बैरागी जी देखिए, जैसे रासायनिक विज्ञान है उसके अंदर देखिए रसायन है, भौतिकी में भौतिकी है, बायोलॉजी में बायो के बारे में बताया जा रहा है, पेड़ पौधे हैं, पुष्प है, पुष्पांजलि, सब कुछ है। इसके अलावा अगर आप गौर करें गणित में शून्य है, 1 2 3 है, बहुत कुछ है। इसके अलावा हिंदी में भाषा है, कितने व्याकरण है, व्यंजन है, स्वर है, माला है। लेकिन इतिहास में जो भी चीज है वो था में है। जैसे मुगल आए थे, घोड़े दौड़े थे, तलवार चली थी, तीर लगा था, गोले नहीं, उसके बाद तोपें थी, और तोपों में क्या थे? गोले थे। भाई साहब गोले भी थे। गोले नहीं, बम के गोले थे। है क्या ये? और बहुत कुछ हुआ था इतिहास तो इसलिए वो था हो गया तो लोग डरते नहीं है। इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम है नूडल सन्नाटा। हमारे साथ आप नूडल सन्नाटा है भाई साहब? तो ये नूडल ना, ये रोल करे तुम्हारी गलत बोल रहे नूडल सन्नाटा जी, गलत आदमी। चलिए चिट्ठी बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी डचीली पहाड़ी की हवा का विरोध करने के लिए देसी घी की उंगली होठ पे फेर कर फटे होठों की मरम्मत करने वाली लंटीली फुगनी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फुगनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता, रेड एफएम पे बजाते रहो फुगनी। बहुत बढ़िया। हेलो, कहूंगा ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। भैया क्या आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी और हम सब मिलकर शुरू करना चाहते हैं एक ऐसी चर्चा। समाज को आईना दिखाने, कर्तव्य निभाने का वक्त आ गया। आपने दायित्व निभाइए और चर्चा में जुड़ जाइए। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमें चाहिए, बैरागी जैसा एक एक्सपर्ट। बहुत बहुत हमारे बड़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी एंड वेरी फनी बैरागी। थैंक यू बैरागी जी, एक्सपर्ट है हमारे। 2 मिनट लगेगा। हाँ जी करिए। थैंक यू। अरे क्या गाना चला दिया तुमने? 1 सेकंड, ये किसका है आपको बताया? क्या है ये? पूजा, ढिंचक पूजा। ढिंचक पूजा ने पूरा तहलका मचाया हुआ है। आपने सुना है ये ढिंचक पूजा का? अरे बहुत ही घटिया गाना है। ऐसा मत बोलिए, इसका कुछ फायदा भी है। बैरागी जी इनके फायदे बता रहे हैं, आप जरा गौर फरमाइए बैरागी जी, प्लीज जरा बताइए। देखिए, ढिंचक पूजा के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा सीधा किसानों को है। किसानों क्या फायदा भैया? किसानों को ये फायदा है कि जैसे बागों में आम नहीं पकते, आमों को मसाला लगा के पकाना पड़ता है, तो पेड़ के नीचे आप ये प्ले कर दो, आम अपने आप पक करके नीचे गिर जाएगा और ऐसा रस होगा। 1 सेकंड, ये किसानों का फायदा। इसके अलावा दूसरा फायदा डॉक्टरों को है। कैसे डॉक्टरों को? ऐसी गर्मी में फोड़े मवाद होते हैं, फोड़ा हो जाता है, बल तोड़ हो जाता है, उसके अंदर मवाद भरता है। ठीक है, ये प्ले करो। ये मवाद, ये सुनते ही फोड़ा अपने आप पक जाता है और मवाद चीर टाका और काट बिना बाहर आ जाए। डॉक्टर को फायदा। इसके अलावा बड़ा फायदा किसको है? सबसे बड़ा फायदा सास और बहुओं को है। मतलब जिस तरीके से आपसी रंजिश उनमें जो चलती है। क्या रंजिश चलती है? बहुत बड़ी रंजिश है। जैसे कि सास कहती है बहू को, आलू नहीं पके कच्चे हैं, राजमा कच्चे हैं। हाँ। तो वो जैसे ही कुकर के पास ये प्ले करती है, राजमा और आलू अपने आप पक जाते, कुकर से बाहर आके बात करते हैं, बोल सासू माँ। भाई साहब, इनसे कुछ कहना है आपको बैरागी जी से? मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम बिल्कुल ना मतलब कर दिया बिल्कुल ना। फोन काट। अरे बैरागी जी, इनका नाम क्या है? जिब्बाट मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए। आप जिब्बाट मेहरा हैं? नहीं, मैं फोन काट मेरा। बोल रहे बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से? तुरंत बताइए। इस बार की चिट्ठी सस्काटून के मनियारीपुर में स्कूटर के पीछे गढ़वाली और कमौनी रिश्तों का इश्तिहार पढ़कर लोल ऐसा भी होता है बोलने वाली क्रिमसी जिनाला कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। क्रिमसी जिनाला जी कमौनी होते हैं। क्रिमसी जिनाला जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गढ़वाली तो सुबह आता है। हेलो हेलो हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बेटा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ भाई? पहले बेटे फिर भाई, डिसाइड कर ले। मैं बोलना सॉरी, मैं कह रहा था धीरे धीरे सर्दी आ रही है। हाँ यार, सर्दी तो हो रही है। सुबह ठंडे पानी से नहाने के लिए दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत। अब साले पहले ढंग से बोल ले। नुक्ता लगाया तो ढंग से बोल ले, दिक्कत बोल देता तो फिर दिक्कत। साले ढंग से बोल। सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ठंडे पानी से नहा रहे हो और बीमार पड़ गए, हाँ, तो क्या है ना, फिर आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सुनो, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे क्या? 1 सेकंड, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, जाएंगे लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर की। क्यों, बता कैसे नहीं पड़ेगी? सपोज बीमार पड़ गए, इग्नोर किया, ज्यादा बीमार पड़ गए, फिर इग्नोर किया, फिर और ज्यादा बीमार पड़ गए,
हाँ। फिर घर वाले अस्पताल ले गए। कहाँ ले गए? अस्पताल। और इससे पहले वाला शब्द कौन सा था? दिलखत। दिलखत नहीं, दिक्कत। सॉरी। अस्पताल में आपको एडमिट किया, लोगों को बताया कि हमारा लड़का एडमिट है। फिर नहीं, तो फिर लोग देखने आए। अस्पताल में अस्पताल में जब किसी को देखने आते हैं तो क्या देते हैं? क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं, ठीक हो जाए। आशीर्वाद के अलावा अरे लाते क्या है? लाते क्या? फल फ्रूट लाते हैं। और क्या लाएंगे? फल में क्या ले आते हैं? तरबूज, खरबूज। हाँ, तरबूज तुम्हारे सर पे पटक के तोड़ेंगे ना। अस्पताल में तरबूज लाते कोई? क्या बकवास कर रहा है तू? कोई और फल बताइए भाई साहब। खरबूज ले आएंगे। खरबूज छोटा करो ना, और थोड़ा छोटा करो फल का साइज। तो इससे थोड़ा बड़ा करो, इससे थोड़ा सा बड़ा करो। अबे तरबूज तो तू मना कर रहा है, खरबूज हो गया, नींबू नहीं मना कर रहा है, इससे बड़ा और क्या बताऊं तेरे को? इसके बीच का रेंज पकड़ो ना। बस सेब हो गया, केला हो गया। हाँ, सेब। सेब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। भाई साहब तूने बता तू पहले। गलत बोल रहे हैं आप। एप्पल खाएंगे डॉक्टर को दूर भगाएंगे भाई। एप्पल और सेब सारे तेरे। ऐसा नहीं कर सकते आप। अस्पताल में तरबूज मत लेना भाई साहब, वरना दूसरी खटिया लगेगी और वहाँ कोई और एडमिट होगा बगल में। सारे तरबूज तेरे। गलत आदमी। अस्पताल में तरबूज ले जा रहा है। 93.5 रेड एफएम बजा चलो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे। हेलो हेलो हेलो। हाँ कौन? मैं कह रहा था भाई बोल कौन रहा है पहले ये तो बता दे। कह तो रहा है। मैं देख लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं जो भी बोल रहा हूँ हाँ सिंपल बोल रहा हूँ। क्या? कि मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा? वो तो मैं देख लूंगा, वो तो मैं बस देख लूंगा। क्या देख लेगा बताएगा? ओ गलत ना मत ना बोलियो। तू है कौन भाई? इधर तो आ तू, मैं बताऊंगा। आऊंगा, 4 लड़के साथ लाऊंगा और मैं देख लूंगा। तू 36 लेके आ, मैं 36 को मारूंगा, तुझे देख लूंगा। फिर मैं मारने पीटने की बात कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ मैं देख लूंगा। तो क्या देखेगा? देख लूंगा करेगा। हाँ, थोड़ा आवाज नीचे आवाज। तू है कौन? मेरी 1 सेकंड मेरी बात सुनो। तो बोल ना, कितनी देर से सुन रहा हूं? 1 सेकंड बाद मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ आपको। क्या? कि मैं हाँ क्या करूँगा? क्या करेगा? देख लेगा। देख लूंगा बाय। हेलो। हाय, कैन आई स्पीक टू जी? हाँ जी बोलिए। हाय सर, दिस कॉलिंग फ्रॉम। हाँ जी बोलिए। दिस रिगार्डिंग आपको जो टिकट था सर, वी जस्ट वांटेड टू सेंड दैट टिकट ऑन योर एड्रेस सर। कौन से एड्रेस पे भेज सकते सर? भाई थोड़ा धीरे बोलो यार, समझ भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। आपके जो फुटबॉल मैचेस के टिकट्स हैं वो कहाँ पर भेजने सर? ऑफिस एड्रेस, घर एड्रेस? क्या करे यार, लिखवाया तो था मैंने आपको एड्रेस। कंफर्म कर सकते हैं सर प्लीज? हाँ जी, वंडरफुल सर। सो टिकट्स हमारे एग्जीक्यूटिव आपके पास लेके पहुंच जाएंगे टुमारो 11 AM पे आ जाऊंगा मैं, 12 बजे आ जाऊंगा। ठीक है। सो क्या पोस्ट 12 कैन आई सेंड समवन टू सेंड द टिकट्स टू यू? जी बिल्कुल, हाँ भेज दीजिए। ठीक है तो सर टिकट्स मैं आपको भिजवा दूंगा, आप मैच देख लेंगे? बिल्कुल सर, देख लूंगा, ऐसी क्या बात है, देख लूंगा मैं सर। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी देख लूंगा। देख लूंगा मैं भी, ये मैच की तो बात कर रहा था। तेरे को मैं देख लूंगा, तू गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस यूएसए 6 अक्टूबर, देख लूंगा मैं। हेलो दिया, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते जी। बरसात हो रही है आपके यहाँ पर? हाँ जी, बहुत तेज हो रही है बरसात। कौन बात कर रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो बारिश से कीचड़ होता है, किचकिच होती है, ट्रैफिक जाम होता है, एकदम बकवास सा कभी कभी हो जाता है। और रोमांटिक तो होता है, पर एक बार एक लड़की भी बोलती है बादल गरजते तो तेरी याद आती है। अच्छा, तो आती होगी याद उसको? सावन के आने से तेरी याद आती है, बारिश के हर बूंदों से तेरी याद आती है। पता है लड़का क्या बोलता है फिर लड़की को? क्या बोलता लड़का? पता है, तेरी छतरी मेरे पास है, लौटा दूंगा, हमेशा मेरी याद क्यों आती? मतलब तुम लोगों को मतलब कोई काम धंधा तो है भाई साहब। हेलो, क्या मेरे दादाजी इतने झक्की इंसान थे। तो मैं क्या करूं? तेरे दादाजी झक्की एक सेकंड, मतलब चिढ़ जाते थे। एक हमारे यहाँ पे एक भैया थे, उनको कहते जा पौधे को पानी दे। वो कहता है पौधा गार्डन में रखा है, बारिश हो रही है। अच्छा, तो दादाजी बोलते कोई बात नहीं, छतरी लेके जा, बहाना मत कर, वहाँ जाके छतरी से पानी। तुम लोगों को काम नहीं है, मतलब सुबह सुबह तो साहब आप गलत मत बोलिए। अगर बारिश हो रही है तो आप बाहर बैठा करिए, जिससे किस्मत खुल जाएगी, ठीक है?
बारिश में बैठने से बाहर कैसे किस्मत खुलेगी? मैं और अगर नहीं खुली तो कम से कम धुल तो जाएगी। क्या? कम से कम धुल जाएगी। आखिरी एक आखिरी तुम बात कौन कर रहे हो यार? भारी वर्षा के कारण ट्रेन स्लो चल रही थी, पता है आपको? भारी वर्षा के कारण तो चल रही होगी ना। सुनिए, फिर उसके बाद क्या हुआ पता है? क्या हुआ? टीसी ने वर्षा को ट्रेन से उतार दिया, फिर ट्रेन हल्की हो गई, फिर आराम से। तुम लोग काम कर लो, कुछ काम करना भाई साहब। ट्रेन से उतार दिया, वर्षा को उतार दिया यार। भारी वर्षा था, तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, तुम्हारे यहाँ पे क्या बाड़ी साड़ी, काटो यार। हमारे यहाँ पे तो आड़ी और जाड़ी, तुम्हारी अदाओं पे मैं वारी वारी, तुम्हारे यहाँ पे क्या बाड़ी से, हमारे यहाँ पे तो आड़ी है जाड़ी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते।